सूत जी से शौनक ऋषियों ने पूछा, महाराज हम ये जानना चाहते हैं, आपने जो सुखदेव और परीक्षित जी की बात सुनाई, तो ये भागवत जी सबसे पहले किसने कब और कैसे सुनाई? तब शौनक जी की बात सुनकर सूत जी बोले, एकदा विशालायं चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थ समायत ददृशं तत् नारदो। एकदा ही विशालायाम, एक बार विशालायाम। विशालायाम जानते हैं किसको कहते हैं? बद्रीनाथ धाम। कितने भक्त हैं यहाँ जो बद्रीनाथ हुआ है? एक भी नजर नहीं आ रहा, एक है। वाह, बद्रीनाथ कितने लोग दर्शन कराए हैं? दो तीन नहीं है। देखो पहले जो है जब बद्रीनाथ जाते थे तो अपना आखिरी भंडारा करके जाते थे, क्योंकि इसलिए करके जाते थे और घर वाले बड़े रोते थे, क्योंकि बद्रीनाथ पहली बात तो बहुत कम ही लोग जा पाते थे। अब तो सारी सुविधाएं हो गई, पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी। तो पहले घर वाले पूरा भंडारा आदि करके रोग आके जो है विदा करते थे बद्रीनाथ के। अब तो पहले केवल पगडंडी का रास्ता था, अब तो बहुत सारे रास्ता हो गए। तो बद्रीनाथ धाम को ही कहते हैं विशालायाम। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला। चार ऋषि वहां जो है भ्रमण कर रहे थे। कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भैया विचरण करते करते मन में ये विचार था कि सत्संग करेंगे, कोई मिलेगा, क्योंकि ऋषि मुनि अगर कहीं मिलते हैं तो वो तो बद्रीनाथ में ही मिलते हैं। सत्संग की भावना से विचरण कर रहे थे और मन में आया क्या करें, तो सामने से ही नारद जी नजर आ गए। और जैसे ही नारद जी नजर आए और नारद जी नजर आने के बाद इनने देखा नारद जी को, सोचे वाह, अब तो नारद जी जब मिल गए तो निश्चित पक्की बात है अब भगवान के दर्शन दूर नहीं, क्योंकि भगवान के मन है नारद। भगवान जो कराना चाहे वो नारद जी को भेज देते। अब ये जब मन में आया तो नारद जी को देखे, लेकिन नारद जी को देखे तो चेहरा एकदम नारद जी का लटका। कथम ब्रह्मनदीन मुखा कुतश्चिंता तरो भवान त्वरिते गम्मते कुत्र कुतश्च गमनम तव। अरे महाराज जी, आपका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? आप तो ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे जो है 1000 के और 500 के नोट सब कागज हो गए। मोदी जी ने घोषणा करी थी ना, आज रात के 12 बजे से सारे 1000 के 500 के नोट बंद। तो ये तो आपका तो ऐसे लग रहा है कि कोई कंजूस व्यक्ति के सारे नोट कागज बन गए। और महाराज आपके पास इतने आप वीतराग पुरुष हैं, इतने त्यागी हैं आप, कि आपने कभी एक घर तक नहीं बनाया, एक कोई कमरा भी नहीं बनाया। बनाते भी कैसे? क्योंकि आपको श्राप मिला है, 2 घड़ी से ज्यादा आप कहीं टिक नहीं सकते। तो घर बना के क्या करेंगे जब रुकना ही नहीं? तो इतने वीतराग पुरुषों के आप चिंता क्यों कर रहे हैं? और महाराज जी, हम लोगों का जो धन है उसे दुनिया में कोई चुरा नहीं सकता, चोर उसे लूट नहीं सकता, साथी उसे बटा नहीं सकता। ये जब सोचा, मन में विचार आया, क्या करें, क्या धन है? अरे महाराज जी, हमारा जो धन है उसे कोई चुरा नहीं सकता, और आपका जो धन है आपका क्यों चिंतित हो रहे हैं? नारद जी ने कहा, महाराज हमें अपनी चिंता नहीं है। साधु वही है, संत वही है जो अपनी चिंता न करे, चिंता करे तो समाज की चिंता करे, चिंता करे तो जन कल्याण की करे। नारद जी, महाराज हमारा जीवन तो दूसरों के कल्याणार्थ है, तो आपको ऐसी क्या चिंता होगी? नारद जी ने कहा, भैया हो आपको प्रणाम, क्योंकि ये अग्रज है, बड़े भैया हैं। चारों भैयाओं को प्रणाम करके कहा, महाराज क्या बताएं, हमें हमारी चिंता नहीं है। हमने सोचा कि सत्संग के लिए जाया जाए, तो पुष्करम प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनो। हम पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, और हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधन, रामेश्वरम,
सब जगह गए, लेकिन क्या देखा? एवादिशम तीर्थेषु ब्रह्मांडमितस्तवा। अब जो तीर्थ है वो तीर्थ में हम किस लिए जाते हैं? अच्छा भैया गर्मियों की छुट्टी है, इस बार रामेश्वरम और निपटा देते, इस बार रामेश्वरम और निपटा देते। ये नहीं कहते दर्शन करेंगे, निपटा देंगे। और क्या कहते हैं महाराज, पिकनिक विकनिक बच्चों को कहीं नहीं ले जा पाते, कम से कम रामेश्वरम जाएंगे तो दो फायदा हो जाएगा, बच्चों की पिकनिक भी हो जाएगी और अपना दर्शन भी हो जाएगा। तो आज जो तीर्थ में जा रहे हैं वो हम इसलिए जा रहे हैं कि वो आज इसीलिए तो तीर्थों का महत्व घट रहा है, क्योंकि तीर्थ केवल तीर्थ नहीं बचे, तीर्थ पिकनिक के स्पॉट बन रहे हैं। और ऐसे ही बाबा केदारनाथ के यहाँ भी होता जा रहा है। इतनी होटलें बनती जा रही थी, होटलें बनती जा रही। बाबा ने सोचा कि यहाँ तो कोई रहने का काम नहीं, तुम कहां से आए? बाबा ने 2013 में ऐसी तबाही मचाई, अपने को बचाए और सारी होटलें को बचाए। तो भैया हम जब तीर्थ में जाएं, पहले ऐसा शास्त्रों में लिखा है, आप पुराण शास्त्र पढ़िए, उसमें लिखा है यदि आप तीर्थ यात्रा जा रहे हैं और किसी साधन की अगर आप सहायता ले रहे हैं तो आपको वो तीर्थ का फल नहीं मिलेगा। इसलिए पहले लोग पैदल जाते थे और पैदल जाके ही तीर्थ की यात्रा करते थे। लेकिन अब साधन, भैया साधन से भले जाओ आप, लेकिन सुविधा पे तो ध्यान मत दो। साधन अब चलो, साधन चल रहे हैं, गाड़ी है, ये है, वो है, ठीक है, आप साधन भला यूज कर लो, लेकिन वहां जाके ये तो मत देखो यार, बहुत ये भगवान का मंदिर तो बढ़िया है लेकिन रुकने की व्यवस्था महाराज जी के सही नहीं हो पाई। अरे भैया वहां आप गए हो तीर्थ में, जैसी सुविधा मिले, जैसा भोजन मिले, जो मिले, पहले तो लोग घर से ही लेके जाते थे, किसी का कुछ खाते भी नहीं थे। अब सोचो कितना परिश्रम करते थे, घर से ले जाना, बर्तन बाड़े और सब, जहां चाहे जो है, जहां जगह मिली वहीं जो है टिक्कड़ बना लिए, कभी बाटी बना ली, या फिर सीधा सत्तू ले जाते थे। तो कहने का भाव यह है, तीर्थ में आप जावें तो वहां इसलिए ना जाएं कि ये तीर्थ और निपटा लें, या इसलिए ना जाएं कि तीर्थ में जाके हम बच्चों को इस बार ये दर्शन और करा देंगे। भावना क्या रहे? दर्शन। भावना ये ना रहे कि हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तो क्या कहा? तीर्थ केवल भ्रमण के कारक रह गए, घूमने फिरने के लिए। अरे भैया घूमना फिरना तो भोपाल में डीबी मॉल है, पीपल्स मॉल है, और भी कितने मॉल है, यहाँ घूमो। तीर्थ यात्रा में जब भी जाओ तो केवल दर्शन के लिए जाओ। और जब आपके जीवन में तीर्थ दर्शन का कारक होगा तो वो तीर्थ आपको फल देगा। लेकिन यदि आप तीर्थ में भी अगर इसी प्रकार से घूमने गए तो उसका कोई फल नहीं होगा।